अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th सब्जेक्ट फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 5 और आप पढ़ रहे हैं मुज़फ़्फ़र्स ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ मीन बाय डेंसिटी, व्हाट इज़ मीन बाय 1 मीटर जिसको हम स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ कहते हैं, व्हाट इज़ मीन बाय 1 सेकंड जिसको हम स्टैंडर्ड ऑफ टाइम का नाम देते हैं। आज यही कुछ हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए, और प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, किस तरह हम इसको पढ़ सकते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी की जो डेफिनेशन हमारी बुक्स में बताई गई है वो है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम is known as डेंसिटी। डेंसिटी की जो डेफिनेशन है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज़ नोन एज डेंसिटी। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले जो एक और डेफिनेशन अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को बताया करता हूँ, मेरे हिसाब से वो ये है कि क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर, density is what the closeness of molecules of matter is also known as density we have। हम इस डेफिनेशन को प्रूव करेंगे कि हाउ वी कैन डिफाइन इट बाय सेइंग क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर इज नॉन एज डेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी यूनिट क्या है, उसके डायमेंशन हम किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बाद हम इन डेफिनेशंस को डिटेल में समझेंगे। आइए इसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास है अच्छा, इसको एक ग्रीक लेटर रो से शो किया जाता है, इसको हम रो बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रीक लेटर है, मैं लिख देता हूँ, इट इज़ अ ग्रीक लेटर और इसका नाम हमारे पास क्या है, रो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम हम इसलिए बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया था 1 यूनिट का मतलब होता है 1। अब यहाँ पर 1 का क्या मतलब है आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लेक्चर्स 2 ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर डिस्कस किया था कि यूनिट क्या होता है। सो अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसका यूनिट हमारे पास है, देखें इधर मैंने आपको बताया था कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स को अगर डिवाइड किया जाए तो हमें एक ड्राइव यूनिट मिलता है और एक ड्राइव क्वांटिटी मिलती है। सो इसीलिए डेंसिटी हमारे पास क्या है, एक ड्राइव क्वांटिटी है और इसके यूनिट को हम ड्राइव यूनिट बोलेंगे। सो मास का यूनिट आपके पास क्या होता है, आपके पास ये मास है, ठीक है, डैश वॉल्यूम है। मास का यूनिट आपके पास होता है डियर स्टूडेंट्स किलोग्राम और वॉल्यूम का यूनिट आपके पास होता है मीटर क्यूब। ठीक है, सो इस तरह से आपका जो डेंसिटी का यूनिट बनता है वो बनता है केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है? सो रो इज इक्वल टू केजी पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन एसआई सिस्टम। कौन से सिस्टम के अंदर है ये, एसआई सिस्टम के अंदर है। आइए अब हम देख लेते हैं कि अच्छा ये आपके पास कौन यूनिट है, किस सिस्टम के अंदर है, ये एसआई सिस्टम के अंदर है। ठीक है, दूसरा आपके पास कौन सा सिस्टम था डियर स्टूडेंट्स, सीजीएस सिस्टम था। ठीक है,
सीजीएस सिस्टम के अंदर जो मैस का यूनिट था वो ग्राम था, ठीक है, और जो लेंथ का यूनिट था वो सेंटीमीटर जिसको हम कहते हैं। सो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज़ द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन सीजीएस सिस्टम। थर्ड नंबर पर हमारे पास था, अच्छा ये एसआई हो या एमकेएस या जिसको हम मक्सा मैट्रिक सिस्टम कहते हैं, बात एक ही है। एमकेएस सिस्टम में ही मज़ीद 4 क्वांटिटीज़ को इंक्लूड करके एसआई सिस्टम बनाया गया, ये बात आज मैं आपको बताता चलूँ। थर्ड हमारे पास था एफपीएस सिस्टम। सो एफपीएस सिस्टम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? फुट, पाउंड एंड सेकेंड, ठीक है। एफपीएस सिस्टम के अंदर अगर हम यूनिट की बात करते हैं, रो इज़ इक्वल टू, वैसे रो इस तरह से बनाया जाता है, रो इज़ इक्वल टू, इस पर हमारे पास जो यूनिट था मैस का वो था स्लग, ठीक है। एफपीएस के अंदर ड्राइव यूनिट हमारे पास क्या है? मैस का स्लग होता है, और स्लग पर फुट क्यूब, क्योंकि लेंथ का में जो यूनिट होता है वो फुट होता है, फुट पाउंड सेकंड, सो फुट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ इन एफपीएस सिस्टम। सो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा फुट स्लग पर फीट क्यूब। क्लियर है इसका यूनिट्स? आइए अब हम इसकी डायमेंशन की तरफ चलते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, या क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर इज आल्सो नोन एज डेंसिटी वी हैव। क्लियर है? आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन इसकी डेंसिटी की हमारे पास क्या है, और ये आपके एमसीक्यूज़ में अक्सर आ सकती है। बेसिकली डायमेंशन होती क्या है? वैसे मैं आपको इसका एक शॉर्ट ब्रीफ करता चलूँ उसको। डायमेंशन हमारे पास बेसिकली ये टेल अस अबाउट द नेचर of any physical quantity. Tell us about the nature of any physical quantity. मतलब ये कि जो फिज़िकल क्वांटिटी आप डिस्कस कर रहे हैं या जिस फिज़िकल क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हैं फॉर्मूला से, इंस्ट्रूमेंट से, आया वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, और कौन कौन से फैक्टर्स उसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं, और किन किन फैक्टर्स को चेंज करने से वो चेंज हो सकती है। सो ये दिस इज़ द नेचर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, और डायमेंशन हमें यही कुछ बताती है। आइए अब हम डेंसिटी की डायमेंशन निकाल कर इस चीज़ को या इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। डेंसिटी का देखें, इसका जो स्टेप है, स्टेप 1 हमारे पास, जिससे आप हर एक फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। मैं आपको सिखा दूंगा, अभी हम डेंसिटी की निकाल रहे हैं। स्टेप 1 आपके पास ये है कि आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। दिस इज़ द स्टेप नंबर 1 वी हैव। फॉर्मूलाज का है सर, रो इज़ इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम m ओवर v। क्लियर है? अब हमारे पास स्टेप नंबर 2 इसका डियर स्टूडेंट्स क्या है? स्टेप नंबर 2 इसका ये है कि आपको इनके यूनिट्स याद होने चाहिए, ठीक है। आपने ये यूनिट्स लिखे, रो इज़ इक्वल टू, मैस का यूनिट हमारे पास ऐसा ही होता है किलोग्राम, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। क्लियर है? अच्छा जी, थर्ड स्टेप इसके अंदर ये है कि आप इन यूनिट्स के सैम्पल्स राइट करें, मतलब लिख लें। स्टेप नंबर 3, मैस का जो सैम्पल है, जो हम जब हम डायमेंशन बना रहे होते हैं, ये ड्राइव कर रहे होते हैं, जो मैस का यूनिट हमारे पास सैम्पल होता है, रो इज इक्वल टू, वो होता है m, ठीक है। क्योंकि अब मीटर हमारे पास लेंथ का यूनिट है, ऐसा यूनिट लेंथ का मीटर होता है, तो इसलिए यहाँ पर l आएगा। ये इज़ इक्वल टू l इन्वर्स हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट, मतलब इसको हम लार्ज ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं, तो इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने ml पावर -1, दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी वी हैव। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको फोर्स की डायमेंशन भी निकालना सिखा देता हूँ। हम यहाँ लिख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि डायमेंशन ऑफ फोर्स, ठीक है। डायमेंशन ऑफ फोर्स किस तरह से निकालते हैं? स्टेप नंबर 1 डी स्टूडेंट्स में क्या है? स्टेप नंबर 1 इसका हमारे पास, स्टेप नंबर 1 ये है
क्या आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए? वो फॉर्मूला आपके पास क्या है? फिजिकल टू एम है। क्लियर है? अच्छा जी, स्टेप नंबर 2 का डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? स्टेप नंबर 2 का ये है कि आपको इनकी यूनिट्स याद होने चाहिए। मैथ्स का यूनिट आपके पास होता है किलोग्राम, एक्सीलरेशन का आगे हम डिस्कस करेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। सो स्टेप नंबर 3 आपके पास क्या है? स्टेप नंबर 3 आपके पास ये है कि आप इनके सैम्बल्स लिख लें। किलोग्राम का जो सैम्बल होता है वो एम, मीटर लेंथ का यूनिट है, सेकंड टाइम का यूनिट है, तो टी स्क्वायर। अगर आप टी को इन्वर्स कर दें, मतलब ये ऊपर जाएगा, इस वक्त अभी +2 है, ऊपर जाकर -2 हो जाता है, इसकी पावर चेंज हो जाती है। सो ये इट विल बी इक्वल टू mLT पावर -2 इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स वी हैव। क्लियर है? सो ये 3 स्टेप्स अगर आपको आते हैं और आपने समझ लिए हैं तो आप इससे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं उस डेफिनेशन के ऊपर जिस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने का मैंने कहा था। डेफिनेशन हमें ये बताती है, आइए हम इसमें सीख लेते हैं। हमने देखिए पहली डेफिनेशन है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब फर्ज करें कि आपके पास एक स्टील रोड है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास एक स्टील की रोड है, इसका जो टोटल वॉल्यूम है हमारे पास वो 50 मीटर क्यूब है। हम फर्ज कर लेते हैं ये जो एक स्क्वायर है ये 1 मीटर क्यूब का है, ठीक है, ये 1 मीटर क्यूब का है। अब हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि भाई इस स्टील की रोड, आपके पास ये जो स्टील की रोड है, इस स्टील की रोड में, इस स्टील की रोड के 1 मीटर क्यूब पार्ट में जो एटम्स हैं, जो एटम्स मौजूद हैं उनका मास कितना है। फर्ज कर लें कि आपके पास ये जो 1 मीटर क्यूब का इस स्टील का रोड पार्ट है, इस स्टील की रोड के 1 मीटर क्यूब में हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि 5 एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं? 5 एटम्स हैं। और हर एक एटम का जो मास है 1 एटम इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम, ठीक है। सो यहाँ पर जो 5 एटम होंगे उनका जो मास, टोटल मास होगा वो 5 मिलीग्राम होगा। तो इस स्टील की रॉड का जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट का जो डेंसिटी है वो डेंसिटी हमारे पास हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 1 मास पर यूनिट वॉल्यूम। 5 का 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब हमारे पास ये होगा कि स्टील का जो 1 मीटर क्यूब वाला पार्ट है उस हर 1 मीटर क्यूब में 5 मिलीग्राम एटम्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये होता है। अब फर्ज कर लें सर हमारे पास एक और ये ब्लॉक आ गया, ये भी 1 मीटर क्यूब का है। लेट सपोज ये भी आपके पास कितना है? 1 मीटर क्यूब का है। अब अगर आपके पास ये भी 1 मीटर क्यूब का है, ये भी 1 मीटर क्यूब का है, तो एब्सोल्युटली इसके अंदर भी 5 मिलीग्राम एटम्स होंगे। तो इसकी डेंसिटी भी हमारे पास कितनी होगी? 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। किलोग्राम इसका जो ऐसा यूनिट है वो मैं आपको बोल रहा हूँ, वरना इसको 5 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब कर सकते हैं हम। मतलब 1 मीटर क्यूब के अंदर इस स्टील की रोड में 5 मिलीग्राम एटम्स मौजूद हैं, या इतने एटम्स मौजूद हैं जिनका मास 5 मिलीग्राम है, ठीक है। पहली डेफिनेशन तो इसकी या उसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास कुछ इस तरह से हो गई। आइए वो डेफिनेशन जो कि मैंने कहा था कि मैं अपनी लिहाज से कहता हूँ कि क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर इज आल्सो नोन एज डेंसिटी वी हैव, उसको एक्सप्लेन करने की हम कोशिश कर लेते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि यहाँ पर आपके पास एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर आपके पास एक गिलास है, ठीक है, और इस गिलास के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और इस गिलास के अंदर हमने जो पोर किया है वो H2O किया है, जिसको हम वाटर कहते हैं। यहाँ पर आपके पास एक और गिलास है, और इस गिलास के अंदर आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल से थोड़े करीब हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस गिलास में हमारे पास क्या है? हनी है।
यहाँ पर हमारे पास जो एक गिलास है इसको हमने पैक कर दिया है और यहाँ हमारे पास कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या फिर गैस है। अब देखें, हम ये कहते हैं कि कौन सा ज़्यादा मटेरियल, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई बताएं इस गिलास में ऐसा कौन सा मटेरियल है या ऐसी कौन सा लिक्विड है या ऐसी कौन सी गैस है जो ज़्यादा डेंस है, तो आप लोग यही कहेंगे कि सर एब्सोल्युटली हनी इज़ मोर डेंस। ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या होगी हमारे पास, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी। सर इसकी डेंसिटी मैक्सिमम, अच्छा इसकी डेंसिटी से कम डेंसिटी इस वाटर की होगी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ लेस देन डेंसिटी ऑफ हनी। ओके, अच्छा इन दोनों से कम किसकी डेंसिटी होगी हमारे पास, इसकी होगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेस डेंसिटी, लेस डेंसिटी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर हम वाटर का ये पार्ट लें, ठीक है, ये एग्जैक्टली 1 मीटर क्यूब का हो, तो इसमें कितने एटम आ रहे हैं, ये कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं, एक मॉलिक्यूल आ रहा है। हम इस गिलास में भी 1 मीटर क्यूब ले लेते हैं और उसमें हम देख सकते हैं, या हम सपोज कर लेते हैं कि क्योंकि अब एटम्स करीब करीब है ना, तो 1 मीटर क्यूब के अंदर हो सकता है कि एक से ज़्यादा एटम आते हों। तो इसके अंदर कितने एटम्स आ रहे हैं सर, 2 आ रहे हैं। ठीक है, अब फर्ज कर लें कि ये आपके पास एक ऐसा गैस है जिसके अंदर ये 1 मीटर क्यूब है। अब इस 1 मीटर क्यूब के अंदर सिर्फ ये आधा एटम रहा है, तो इसके अंदर से कितना आया सर, 0.5 आ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर कितना आ रहा है, इसके एक आधा मॉलिक्यूल आ रहा है। सो कहने का मकसद ये है कि इसकी डेंसिटी कम इसलिए है क्योंकि इसके 1 मीटर क्यूब में सिर्फ एक मॉलिक्यूल आ रहा है। इसकी डेंसिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल करीब हैं और करीब होने की वजह से वो 1 मीटर क्यूब में बहुत सारे हैं। इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम इसलिए है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स इन दोनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हैं और इन्हीं मॉलिक्यूल्स की दूरी की वजह से वो 1 मीटर क्यूब के इस 1 मीटर क्यूब में या तो आधा मॉलिक्यूल आ रहा है, हो सकता है एक भी आ रहा हो सकता है एक से ज़्यादा आ रहा हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। ठीक है, सो जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किसी चीज़ के करीब होते हैं उतनी ज़्यादा सबसे, अगर मैं यहाँ पर आपके पास एक स्टील की रोड बना दूँ, अगर यहाँ पर आपके पास एक स्टील रोड बना दी जाए या किसी की भी एल्यूमिनियम आप ले लें, गोल्ड ले लें, सिल्वर ले लें, ठीक है, हम यहाँ ले लेते हैं कि गोल्ड, AU गोल्ड ले लेते हैं, तो एब्सोल्युटली अगर मैं कहूँ कि इसका 1 मीटर क्यूब हम पार्ट ले लेते हैं, तो इसके 1 मीटर क्यूब में इन तीनों से ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। इन तीनों से ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स इसलिए होंगे क्योंकि ये इसके सॉलिड के जो एटम्स होते हैं वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, इस तरह से बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। तो वह 1 मीटर क्यूब के अंदर 1 2 3 4 5 6 जितनी भी आ सकते हैं, वो ज़्यादा आ सकते हैं। ये टाइटली पैक्ड नहीं होते, इनके निस्बत से दूर होते हैं, इसलिए यहाँ पर एक ही आ रहा है और उसकी डेंसिटी कम है। इससे ज़्यादा करीब मॉलिक्यूल इसके होते हैं जिसको हम हनी कहते हैं, और जब ये ज़्यादा गाढ़ा भी होता है, हम नहीं कहते ज़्यादा डेंस, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, गाढ़ा इसलिए होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज मीन बाय डेंसिटी, कि क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी मटेरियल ऑफ एनी मैटर ऑफ एनी स्ट्रक्चर इज नोन एज डेंसिटी वी हैव। क्लियर है? सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर डेंसिटी के हवाले से समझ में आया होगा।